सरकार से पहले ये मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। और आप देखेंगे तो हर एक राज्य इस तरह से प्रभावित रहा है। हाल ही के दिनों में अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के वोट अधिकार रैली के लिए हम लोग बिहार पहुंचे थे और हमें देख के अचंभित हुआ कि आधा से ज्यादा खेतीवर जमीन बाढ़ में बह चुका है। बिहार की ये बात बता रही हूं मैं आपको। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री अपना बयान दे रही है, सबसे पहले किसान का गला दबाई। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो किसानों का प्रीमियम का हिस्सा जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष प्रीमियम राशि जो है उसका भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा किया जाएगा। किसानों को कितना देना पड़ेगा? किसानों को मात्र 1 रुपये की दर से बीमा हो रहा है। क्या जयराम महतो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या विधानसभा सत्र में जाने से पहले वह अपनी तैयारी पूरी नहीं करते? कृषि जैसे गंभीर मुद्दे पर जब उन्होंने सवाल उठाया तो सरकार को घेरने में वह उतने प्रभावी नहीं दिखे। हिंदुओं के लिए पवित्र है माँ गंगा का पानी, मुसलमान के लिए पवित्र है आबे जमजम का पानी, पर किसानों के लिए पवित्र है वह पानी जो बहे बदन से करता हुआ किसानी। बड़ी उम्मीद के साथ राज्य के किसानों ने खेती किया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें तो बर्बाद हो गए लेकिन हौसले आज भी कायम है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त के बीच 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा 738.3 मिलीमीटर की तुलना में 32% अधिक है। झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक और जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर खरीफ फसल पर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, राज्य में खरीफ मौसम लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक धान की फसल की बर्बादी हो चुकी है। विशेषकर संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोड़ा नागपुर प्रमंडल के जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ग्रामीण जीवन की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ग्रामीण विकास विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.2 लाख ग्रामीण परिवार प्रभावित हैं। लगभग 18,000 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि हजारों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए अध्यक्ष महोदय, जो कि गांव और मुख्य धारा से कट चुके हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में पानी का जमाव होने के कारण बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों के मुख्य मार्ग आज प्रभावित हो रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, समय जाया ना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए सरकार से पहले ये मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रति किसान परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें न्यूनतम 25,000 नगद सहायता की जाए। आवास से सहायता में बढ़ोतरी की जाए। अभी जो राशि का भुगतान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई में काफी कम है, इसीलिए जो आवास की सुविधा दी जाएगी उस राशि का में बढ़ोतरी की जाए। चूंकि खेती महत्वपूर्ण है, खेती पे हम आश्रित रहते हैं और खेती न होने के कारण क्या होगा, हम लोग रोजगार का संकट होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा का जो कार्य है उसे अतिरिक्त 100 दिन बढ़ाने का सुनिश्चित किया जाए और विशेषकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, पुलें हैं, विद्युत लाइन है, जिनको युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब बारिश होती है अत्यधिक तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपदा घटनाएं घटती हैं, तो मेरी मांग होगी कि कम से कम 10 लाख मृत्यु होने पर मुआवजा घोषित करे। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी मुआवजा घोषित करे। और मवेशी, चूंकि किसान मवेशी पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं और मवेशी का नुकसान होने पर भी वो सक्षम नहीं कि अपने से एक नया मवेशी खरीद पाए, तो मवेशी का भी बाजार के मूल्य के अनुरूप एक मुआवजा घोषित किया जाए। और विशेषकर जी ठीक है, धन्यवाद सरकार का उत्तर। धन्यवाद। यह सच है कि झारखंड में अतिवृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार के पास इसके लिए योजनाएं भी हैं। किसानों को क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसे राज्य सरकार बिरसा फसल बीमा योजना भी कहती है। लेकिन असली सवाल यह है कि सरकार इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है। इसी का जवाब तलाशने के लिए हम गांव आए हैं, क्योंकि कहा जाता है न लोकसभा
न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। आज हम आए हैं रेलाडी पंचायत और बात करेंगे मुखिया सिद्धार्थ मुंडा से और जानेंगे फसल बीमा योजना इनके पंचायत में किस तरह से लाभ ले रहे हैं किसान। मुखिया जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैया सम्मान योजना कुछ महीना पहले आया था, हर पंचायत पे कैंप लगा हुआ था, महिलाएं आ रही थी, फॉर्म भर के आवेदन कर रही थी। ये क्या उसी तर्ज पर अभी फसल बीमा योजना के लिए किसान आवेदन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपके द्वारा सही बात कहा गया। जैसे इस बार खरीफ मौसम में जो है अगहनी धान और भदई मक्की की जो खेती की गई है उसके लिए सरकार के द्वारा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के दर से रांची जिला को अगहनी धान के लिए लगभग 74,782.48 रुपये के दर से बीमित हो रहा है उनका खेती। और जो भदई मक्की है वो 64,388.10 रुपये के हिसाब से बीमित किया जा रहा है। और बहुत से किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं और बहुतों के द्वारा अभी तक बीमा कराया गया है। और आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी पंचायत में छूटे हुए किसान हैं तो उनका बीमा 31 अगस्त तक किया जा सकता है। अभी तक कितने किसान आवेदन कर चुके हैं आपके पंचायत में? हालांकि अभी तो डाटा पूरा क्लियर नहीं आया है और कुछ कुछ है जो करवाए हैं, कुछ अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो पूर्णतः कोई आंकड़ा नहीं निकल के आया है। तो जिस तरह से सरकार मैया सम्मान योजना का कैंप लगाकर एक टारगेट देकर आवेदन करा रही थी, क्या उसी तरह का फसल बीमा योजना के लिए भी आवेदन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, सरकार के माध्यम से जितना भी आवेदन है उसको ऑनलाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साइट पे जाकर उनका डाटा एंट्री करवाना है। और जितना भी किसान है ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने खेती की है इस खरीफ मौसम में, उनका बीमा कराना जरूरी है। तो लोगों की जानकारी के लिए, किसानों की जानकारी के लिए आप क्या बता सकते हैं कि किस तरह के किसान कितनी खेती के लिए और किस तरह के फसलों के लिए बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं? जो किसान हैं हम लोग के यहाँ पे जिन्होंने इस साल खरीफ मौसम में मकई और धान की खेती लगाया है, जिन्होंने जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रति हेक्टेयर के दर से 74,000 के आसपास और भदई मकई में 64,000 के आसपास उनको आवेदन करना है। आवेदन फॉर्म में उनके हाथों में होना चाहिए उनका आधार, बैंक खाता, जमीन का लगान रसीद और वंशावली जो मुखिया के द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और जिसे वे जाके प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। और जिन किसानों के द्वारा केसीसी इस वर्ष या पूर्व में कभी लिया गया हो तो उनका जो बीमा है वो ऑटोमेटिकली जो है सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि आंकड़ा सरकार के पास पूर्ण उपलब्ध रहता है। यानी केसीसी जो लोग लिए हैं उन्हें फसल बीमा कराने की जरूरत नहीं है? कराने की आवश्यकता हालांकि नहीं है, फिर भी वे करवा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं उस साल किसानों ने अपने खेत में अधिक, या मतलब जिस प्लॉट में उनका बीमा पहले से उपलब्ध है, तो उस प्लॉट के अलावे जिस पे किया गया है उस प्लॉट को जाके अपने साइट पे जाके दोबारा से अपलोड करवा सकते हैं नए प्लॉट को। अच्छा, कोई भी किसान अगर फसल बीमा करा लेता है अपने फसल की सुरक्षा के लिए, तो उनको फायदा क्या मिलेगा, कब मिलेगा और उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, एक तो मैं बता देना चाहता हूँ कि योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो किसानों का प्रीमियम का हिस्सा जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और शेष प्रीमियम राशि जो है उसका भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा किया जाएगा। किसानों को कितना देना पड़ेगा? किसानों को मात्र 1 रुपये के दर से बीमा हो रहा है। अच्छा, किसानों का प्रीमियम दर 1 रुपया है, वो अपने तरफ से 1 रुपया लगा के इस बीमा को करवा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बीमा का प्रीमियम राशि उनके द्वारा वहन किया जा रहा है।
यदि कम वर्षा या विपरीत मौसम की अवस्था में के कारण फसल बुआई या किसी भी तरह का कटाई में विफलता हो जाता है तो उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जो चक्रवाती वर्षा होती है या अधिक ओलावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण उसमें उनको बीमित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो फसल कटाई के प्रयोग में उपज आंकड़े निर्धारित थ्रेशोल्ड उपज कम आने की स्थिति में उनको भी बीमा कराना ज़रूरी है, ताकि वे अपना जो खेती है, जो उपज है, उसका लाभ ले सकें, जिससे उनको घाटा हुआ है उसका लाभ ले सके बीमित करा के। जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस होता है, गाड़ी के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह से ये फसल बीमा भी है। जी जी। तो इसका क्लेम किस तरह, किन परिस्थितियों में एक्सेप्ट होगा, किन परिस्थितियों में रिजेक्ट होगा और क्या मिलेगा? देखिए, ये तो बीमा है। बीमा जो है, यदि नुकसान या किसी तरह का घाटा या किसी आपदा के कारण नुकसान हो या किसी भी तरह का प्राकृतिक या किसी भी तरह का आगजनी या कुछ भी तरह का घाटा या लॉस हो गया हो किसान को, तो उस स्थिति में सरकार या जो हमारे अंचल अधिकारी हैं उनके द्वारा कर्मचारी के साथ साथ जो बीमा के लिए प्राधिकृत की गई कंपनी है, जिसमें बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी है, उनके अधिकारी आएंगे, जांच स्थल में आके, घटना स्थल में आके जांच करेंगे। उसके उपरांत ही किसान को क्या नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीमित कंपनी के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जाएगा। इतना अच्छा स्कीम है, सरकार के द्वारा लाया गया है, किसानों को कितना पता है और सरकार द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये तो योजना जो है पिछले जुलाई माह से ही शुरू है और इसका पूर्व में अंतिम निर्धारित तिथि 31 जुलाई था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है, जिसमें बहुत से किसानों को जानकारी भी है और बहुत से लोगों ने करवाया भी है। अगर यदि कुछ छूटे हुए किसान हैं तो उनको जल्द से जल्द सूचना देकर इस योजना का लाभ लेने के लिए हम लोग प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। एक तो सरकार के द्वारा भी उनके वेबसाइट में, प्रज्ञा केंद्रों में जो सूचना पट लगा के और होर्डिंग्स लगा के किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं जितने भी किसान हैं वो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का फायदा उठाएंगे, अप्लाई करेंगे। अभी कुछ दिन बाकी हैं, समय कम है, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। जो जरूरी दस्तावेज हैं, क्या कैसे आप कर सकते हैं, किन के जरिए होगा, प्रज्ञा केंद्र यानी कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। नई जानकारी के साथ दोबारा मिलते हैं। जोहार।